नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, इस वीडियो के साथ हम बात करने वाले हैं रीट 2022 से संबंधित हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। इस चैनल पर नियमित रूप से हम हिंदी की टेस्ट सीरीज लेके चल रहे हैं, तो आप चैनल पर बने रहना। तो देखो आज की सीरीज का पहला प्रश्न क्या है। गद्य की पाठ योजना में प्रस्तावना प्रश्नों की आदर्श संख्या कितनी होती है। हमें ये पूछा कि गद्य की जो पाठ योजना है उसमें प्रस्तावना प्रश्नों की संख्या कितनी होती है, 4 या फिर 5, 6 या फिर 7। तो साथियों, प्रस्तावना प्रश्नों की संख्या अधिकतम 5 होती है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही माना जाएगा। अब देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। हर्बर्ट स्पेंसर की पंचपदी प्रणाली को आधार कौन सी विधि में बनाया गया है। अर्थबोध विधि, अधूरी कहानी विधि, आदर्श विधि या फिर रसवाद विधि। तो प्रश्न क्या है कि हर्बर्ट स्पेंसर की जो पंचपदी प्रणाली है उसको आधार कौन सी विधि में बनाया गया है। तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा आदर्श विधि। हर्बर्ट स्पेंसर की जो पंचपदी प्रणाली है उसको आदर्श विधि के अंतर्गत शामिल करते हैं। अब देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। मौन वाचन का महत्व है। तो इसका राइट आंसर बताना है कि मौन वाचन उसका क्या महत्व है। थकान बहुत होती है, या फिर नेत्र और मस्तिष्क सक्रिय रहता है, इसमें वाग्य यंत्रों पर जोर पड़ता है, या फिर उपरोक्त सभी। तो साथियों, मौन वाचन मतलब बिना बोले हुए पढ़ना। इसमें का महत्व क्या है। तो देखो, इसमें वाग्य यंत्रों पर जोर पड़ता है, ये बात बिल्कुल गलत कही कि जो हम मौन रख चुप रहकर पढ़ेंगे तो वाग्य यंत्रों पर जोर बिल्कुल भी नहीं पड़ता है। उसके बाद देखो, नेत्र और मस्तिष्क सक्रिय रहते हैं, ये बात बिल्कुल सही है कही कि इसमें नेत्र और मस्तिष्क है, दिमाग का काम ही रहता है इसमें। तो यहाँ पर ये बात बिल्कुल सत्य है। थकान बहुत होती है, बिल्कुल गलत बात है। मौन वाचन में थकान महसूस नहीं होती है। तो हमारा यहाँ पर दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही माना जाएगा, इसमें मस्तिष्क और नेत्र सक्रिय रहते हैं। अब देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। उपचारात्मक शिक्षण की कितनी विधियाँ हैं। 2, 3, 4 या फिर 5। तो साथियों, उपचारात्मक शिक्षण है, इसकी 2 विधियाँ मानी है। किस प्रकार मानी है, 2 विधियाँ मानी है। कौन कौन सी है देखो। एक तो होती है हमारी व्यक्तिगत, क्या होती है साथियों, व्यक्तिगत, और एक होती है हमारी सामूहिक। तो सामूहिक उपचारात्मक शिक्षण और एक व्यक्तिगत। तो इस प्रकार उपचारात्मक शिक्षण कितनी विधि मानी है, 2 प्रकार से मानी है, व्यक्तिगत और सामूहिक। अब देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। स्वतंत्र अनुकरण विधि कौन से स्तर के लिए उपयोगी है। प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर या फिर उच्च माध्यमिक स्तर। तो अनुकरण की बात कर रहे हैं और स्वतंत्र अनुकरण की बात कर रहे हैं। तो साथियों, इसका राइट आंसर क्या होगा, प्राथमिक स्तर पर है वो स्वतंत्र अनुकरण करवाया जाता है बच्चों से। अनुकरण मतलब पीछे पीछे बोलना या फिर पीछे पीछे लिखना। ऐसा किस स्तर पर उपयोगी है, प्राथमिक स्तर पर। तो हमारा यहाँ पर बिल्कुल पहला ऑप्शन सत्य माना जाएगा। अब देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता होती है शिक्षकों को, छात्रों को, शिक्षक व छात्रों को, या फिर कोई नहीं। तो साथियों, पाठ्य पुस्तक है ये शिक्षक और छात्र दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट होती है। शिक्षक को पढ़ाने के लिए चाहिए तो छात्रों को पढ़ने के लिए पुस्तक चाहिए। तो हमारा यहाँ पर तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही माना जाएगा। अब देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। कौन सी विधि है जिसमें अध्यापक और बालक दोनों मिलकर पाठ करते हैं। आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, समवेत वाचन या फिर गहन वाचन। तो साथियों, जिसमें अध्यापक और बच्चे दोनों साथ में वाचन करते हैं वो कौन सा वाचन होता है, हमारा समवेत वाचन होता है। कौन सा होता है, समवेत वाचन। अब देखो बात करते हैं हम आदर्श वाचन की। आदर्श वाचन में अध्यापक वाचन करते हैं, बच्चे चुप रहकर उनको सुनते हैं। अनुकरण वाचन में बच्चे अध्यापक के पीछे पीछे बोलते हैं। जबकि गहन वाचन में क्या होता है, गंभीर चिंतन होता है जिसमें हम मनन करते हुए पढ़ते हैं। पर हमें यह पूछा कि अध्यापक और बालक दोनों साथ साथ पढ़ते हैं, तो वाचन कौन सा होता है, हमारा समवेत वाचन होता है साथियों। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सत्य माना जाएगा। अब देखो प्रश्न नंबर 8। जादू की लालटेन है कौन सी सहायक सामग्री है। कौन सी
सहायक सामग्री साथियों, दृश्य, श्रव्य या फिर दृश्य श्रव्य या फिर सभी। तो साथियों जादू की लालटेन है, ये दृश्य सहायक सामग्री, ये प्राचीन पुरानी सहायक सामग्री है। इसमें क्या होता है कि जैसे इस प्रकार की कोई लालटेन सी होती है, उसके अंदर यहाँ पर चित्र डाला जाता है, ऊपर से इसमें चित्र डालते हैं और चित्र डालने के बाद सामने इसका कोई प्रतिबिंब बनता है। तो ये जादू लालटेन क्या है, ये एक दृश्य साधन है। अब देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। जब छात्र शिक्षक की भाषा का अनुकरण करे तो वह कौन से सिद्धांत का प्रयोग करता है? कि जब छात्र है वो शिक्षक की भाषा का अनुकरण करे तो किस में आएगा? निरंतरता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत या फिर अनुकरण का सिद्धांत या फिर सभी। तो साथियों ऐसा किस में होता है कि जब शिक्षक के पीछे पीछे बच्चे भाषा का अनुकरण करते हैं तो वो होता है हमारा अनुकरण का सिद्धांत। किसका होता है साथियों? अनुकरण का सिद्धांत होता है। अब देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। एकांकी शिक्षण की समवाय विधि में शिक्षक कौन से गुणों का समावेश करता है? जो एकांकी शिक्षण होता है, एकांकी मतलब नाटक शिक्षण होता है, उसमें समवाय विधि में शिक्षक कौन से गुणों का समावेश करता है? तो वाचन है, व्याख्या है, विश्लेषण है या फिर सभी। तो साथियों समवाय विधि में क्या होता है कि इसमें मिला जुला रूप लेते हैं, इसमें वाचन भी होता है, व्याख्या भी होती है और साथ में विश्लेषण भी किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। अब देखो व्याकरण के प्रश्न है 11 नंबर से। अति धन उक्ति का संधि शब्द बनेगा, हमें दिया है अति धन उक्ति, इसमें बतानी है संधि शब्द क्या बनेगा। तो साथियों इधर देखो ई है और इधर ऊ है, ई और ऊ मिलकर क्या बनाते हैं साथियों? ये बनाते हैं। और ये पर देखो इधर ऊ की मात्रा है तो छोटी ऊ की मात्रा क्या बनेगी? यू बनेगा हमारा। तो क्या बनेगा? अत्युक्ति। तो हमारा यहाँ पर दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही माना जाएगा, न कि अत्युक्ति भी नहीं बनेगा, अतियुक्ति भी नहीं बनेगा या फिर अतियुक्ति भी नहीं बनेगा। क्या बनेगा साथियों? अत्युक्ति बनेगा। क्या बनेगा? अतियुक्ति। ई धन ऊ टूट कर क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे और ये पर इधर ऊ है तो क्या आएगा हमारा? ऊ की मात्रा आएगी। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही माना जाएगा और इसमें यण संधि है। कौन संधि है साथियों? यण संधि है। अब देखो प्रश्न नंबर अगला 12 का। प्रार्थी शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है प्रह, प्रति, प्रा या फिर प्रत्यय। तो साथियों प्रार्थी में होगा प्रधन अर्थी। क्या होगा? प्रधन अर्थी। इसमें क्या होगा? हमारा प्र उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग साथियों? प्र उपसर्ग है और तोड़ते हैं तो इसका क्या बनेगा? प्रधन अर्थी। और हमारा यहाँ पर संधि होती है हमारी दीर्घ स्वर संधि। तो हमें उपसर्ग पूछा तो क्या कौन सा होगा? प्र उपसर्ग होगा इसमें। अब प्रश्न नंबर जो 13 है वो समास से संबंधित है। दही बड़ा, एक शब्द दिया क्या? दही बड़ा समस्त पद का विग्रह हमें बताना है। विग्रह क्या है? दही का बड़ा, दही से बड़ा या फिर दही में डूबा बड़ा या दही के साथ बड़ा। तो साथियों इसका समास विग्रह क्या होगा? दही में डूबा हुआ बड़ा, न कि दही का बड़ा। क्या होगा? दही में डूबा हुआ बड़ा। इसमें हमारा तत्पुरुष समास है, कारकों की विभक्ति आ रही है तो तत्पुरुष समास हो गया। और समास विग्रह क्या बनेगा? दही में डूबा हुआ बड़ा। प्रश्न नंबर 14 देखो। सैनिक में कौन सा प्रत्यय है? हमें एक शब्द दिया है सैनिक, इसमें प्रत्यय बताना है। क्या बताना साथियों? प्रत्यय क, इक, इक है या नख। तो साथियों इसका क्या बनेगा? सेना धन, मूल शब्द क्या? सेना, इसमें इक प्रत्यय ऐड करेंगे। तो जब भी इक प्रत्यय ऐड करते हैं उसकी पहली मात्रा दीर्घ हो जाती है तो क्या बनेगा साथियों? सैनिक बनेगा। क्या बनेगा साथियों? सैनिक। इसमें क्या प्रत्यय? इक प्रत्यय है। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही माना जाएगा। अब देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। रमेश चतुराई से काम करता है, वाक्य में संज्ञा से बना विशेषण है। हमें यहाँ पर बताना संज्ञा से बना विशेषण। पहले बताना संज्ञा शब्द छांटो। देखो रमेश चतुराई काम या फिर करता है, और संज्ञा से क्या बताना? फिर विशेषण बनता हो ऐसा शब्द बताना है। देखो चतुराई, क्या साथियों? चतुराई है तो इसका संज्ञा शब्द क्या बनेगा साथियों? चतुर बनेगा। क्या बनेगा? चतुर्धन। अब देखो इसमें प्रत्यय लगा दिया हमारा आई। देखो चतुर क्या है? ये संज्ञा शब्द है साथियों। क्या है? संज्ञा शब्द है, इसमें भाववाचक संज्ञा है। और फिर इसमें आई प्रत्यय ऐड किया, क्या हो गया? चतुराई हो गया। क्या होगा साथियों? चतुराई हो गया। और चतुराई देखो ये क्या? विशेषण शब्द है।
जैसे राम चतुराई से कार्य करता है, तो विशेषता क्या हो गई, वह कैसे काम करता है, चतुराई से। तो संज्ञा शब्द भी हो गया इसमें और विशेषण भी हो गया। तो चतुर्धन आई, चतुर यहाँ पर भाववाचक संज्ञा होगी और इसका विशेषण क्या बनेगा, चतुराई बनेगा। अब देखो प्रश्न नंबर 16 का, घोड़ा दौड़ रहा है, वाक्य में क्रिया है सकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया या फिर अकर्मक क्रिया। तो साथियों जब भी क्रिया से संबंधित प्रश्न आता है तो मैंने बहुत सी वीडियो बताया है कि इसमें क्या या फिर किसको प्रश्न करेंगे, कर्ता के साथ क्या और किसको लगाकर प्रश्न करेंगे। अगर हमारा उत्तर निकलता है तो उसमें सकर्मक क्रिया होगी, अन्यथा अकर्मक। तो देखो घोड़ा दौड़ रहा है, तो घोड़ा क्या दौड़ रहा है, घोड़ा क्या दौड़ रहा है, तो हमारा उत्तर नहीं आएगा। अब देखो किससे प्रश्न करते हैं कि घोड़ा किसको दौड़ रहा है, घोड़ा किसको दौड़ रहा है, तो मतलब हमारा उत्तर नहीं आया। तो इसमें कौन सी क्रिया होगी, हमारी अकर्मक क्रिया होगी, इसमें कर्म नहीं है। अब देखो प्रश्न नंबर 17 का, देखो तामसिक का विलोम क्या होगा, सात्विक, कुपीत, सातत्य या फिर राजसिक। तो साथियों पहले समझो तामसिक होता क्या है। तामसिक, तामसिक को हम दो प्रकार से काम लिख सकते हैं। जैसे तो एक मेला इंसान उस प्रकार से जैसे नास्तिक रूप में होता है, तो इसका उल्टा क्या होगा, सात्विक होगा। जो साफ सुथरा स्वच्छ हो वो क्या होगा, हमारा सात्विक होगा। तो तामसिक का विलोम क्या होता है, सात्विक होता है। तो 17 में हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही माना जाएगा। अब देखो प्रश्न नंबर 18 का, विरिंची शब्द किसका पर्यायवाची, हमसे दिया शब्द विरिंची, इस ये पर्यायवाची बताना किसका है, ब्रह्मा का, शिवजी, नारद या फिर विष्णु। तो साथियों विरिंची शब्द ये ब्रह्मा का विष्णु है, सॉरी ब्रह्मा का पर्यायवाची है। किसका है, ब्रह्मा का। ब्रह्मा का देखो और कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं, ब्रह्मा को हम विधि बोलते हैं, विधि विधाता क्या बोलते हैं, विधि विधाता बोलते हैं। और देखो कौन कौन से होते हैं, स्वयंभू क्या होता है साथियों, स्वयंभू। और इसमें देखो लोकेश क्या बोलते हैं ब्रह्मा को, लोकेश या फिर पितामह, पितामह। ये सारे क्या है, विरिंची ब्रह्मा के पर्यायवाची हैं। स्वयंभू, पितामह, लोकेश, विधि विधाता, विरिंची, ये शब्द हैं ब्रह्मा के पर्यायवाची हैं। तो हमारा यहाँ पर पहला ऑप्शन सही माना जाएगा। अब देखो बात करते हैं 19 के प्रश्न की, साधु शब्द का बहुवचन रूप होगा, साधुओं, साधु, साध्वी व साध्विये। तो साथियों साधु शब्द का बहुवचन क्या होगा, साधुओं होगा। क्या होगा साथियों, साधुओं, न कि साध्वे, कि सभी साधुओं का मेला गांव में आया। तो साधु बहुवचन क्या होगा, साधु का साधुओं होगा। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही माना जाएगा। आज की टेस्ट सीरीज का अंतिम प्रश्न देखो साथियों, किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु के लिए एक शब्द है, यहाँ वाक्यांश दिया हुआ है यहाँ तक, इसमें बताना इसके लिए एक शब्द हम प्रयुक्त करेंगे, वर्तिका, थाती, बपोती या फिर पर्वती। तो साथियों जब किसी के पास कोई दूसरे की वस्तु रखी है उसको थाती कहेंगे। क्या कहेंगे साथियों, थाती कहेंगे। तो हमारा यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही होगा। तो साथियों इस प्रकार आज की सीरीज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न थे और ये सारे प्रश्न हम नियमित रूप से ऐसे प्रश्न लेकर आ रहे हैं जो पीछे एग्जाम है, रिटमिक के जो भी एग्जाम हुए हैं, एलडीसी जो भी पीछे एग्जाम हुए राजस्थान के, उनमें आए हुए प्रश्न साथियों। तो सारे प्रश्न पीछे से आए हुए एग्जामों में से लिए गए हैं। तो इसी प्रकार के प्रश्नों को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और जिस प्रश्न में आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा और हो सके उतनी ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो। धन्यवाद।